नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक जो लेवल 1 लेवल 2 हैं, वो नियुक्ति उपरांत जो राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से चयनित हो जाते हैं तो उनका जो वेतन संरक्षण है उसको लेकर यहाँ पर मार्गदर्शन, यानी कि निदेशालय ने संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। क्या है पूरा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पे प्रोटेक्शन को लेकर मामला, क्या मार्गदर्शन मांगा गया है, क्या उनके वेतन से वसूली होगी, क्या नियम है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 पर नियुक्ति उपरांत, ध्यान दें, नियुक्ति उपरांत राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों के वेतन संरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन बाबत ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो अध्यापक लेवल 1 है या लेवल 2 है, यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक है, और वो नियुक्ति उपरांत राजकीय सेवा में सीधी भर्ती से चयनित कार्मिक हो जाते हैं तो उनके वेतन संरक्षण के संबंध में यह मार्गदर्शन मांगा गया है। क्योंकि अभी जो पे प्रोटेक्शन वाला चल रहा है उसके संदर्भ में है। देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि संदर्भ वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक देख सकते हैं, दिनांक 1/9/2025 और 2/6/2026 के संदर्भ में ये आदेश यानी कि ये परिपत्र हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 का चयन राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे कि आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड एवं जिला परिषद और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा समय समय पर किया गया है। इसके उपरांत सीधी भर्ती के माध्यम से इनका चयन राज्य सरकार की अन्य सेवा में होने पर कतिपय प्रकरणों में इनके द्वारा नव नियुक्ति पर वेतन का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ पे राजस्थान सेवा नियम के नियम 24 और 26 के तहत प्राप्त किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर उल्लेख किया गया है उन परिपत्रों का। देखिए, यहाँ पर वित्त विभाग द्वारा जो परिपत्र दिनांक 1/9/2025 में उल्लेख किया गया है, यानी कि जो ये परिपत्र जारी हुआ था उसमें इसका उल्लेख किया गया है। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है, मैं इसको आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हिंदी में हम बात करें तो बताया गया है कि ये साफ तौर पर बताया गया है, यानी कि जो परिपत्र था उसमें बताया गया है कि स्टेट पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स वगैरह के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए अगर ऐसे कर्मचारियों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए सरकारी सर्विस में अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उनकी पिछली पोस्ट पर मिली आखिरी सैलरी यानी कि जो अंतिम सैलरी उनको मिलती हैं, राजस्थान सर्विस रूल्स 1951 के रूल्स 24 और 26 के तहत प्रोटेक्शन के लिए मान्य नहीं है। यानी कि ये जो ऑर्डर था, परिपत्र था, इसमें ये जानकारी दी गई है। तो ये यहाँ पर परिपत्र 1/9/2025 के उल्लेख में ये यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 5/5/2026 की पालना में राजकीय कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, एससीपी, एमएसपी आदि में किए गए वेतन निर्धारणों की उनके सेवा अभिलेखों से नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच का कार्य चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर इसमें जानकारी दी गई थी कि जो 5 मई 2026 का ऑर्डर है उसमें मैंने आपको बताया कि जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके जितने भी वेतनमान लगे हुए हैं, पदोन्नति हैं या चयनित वेतनमान एससीपी, एमएसपी हैं, तो सबका वेतन निर्धारण दोबारा से होगा, सेवा अभिलेखों की जाँच होगी। वो कार्य भी अभी चल रहा है, जिसमें अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा, ध्यान दें, अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 1/9/2025 जो मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है और 2/6/2026 के अनुसार उपयुक्त माध्यम से चयनित तृतीय श्रेणी अध्यापकों जिनका कालांतर में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन राज्य सरकार के अन्य सेवा में हुआ है, यानी कि वो पहले तृतीय श्रेणी में थे और बाद में वो सीधी भर्ती से दूसरे जो राज्य सरकार की अन्य भर्तियाँ हैं, अन्य सेवाएं हैं, उनमें उनका चयन हो गया है। उनको पूर्व में दिए गए वेतन संरक्षण की वसूली के आदेश विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 1/9/2025 और 2/6/2026 की पालना में प्रसारित किए जा रहे हैं, यानी कि उनसे रिकवरी की जा रही है, वसूली की जा रही है। इसके विरोध में विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा ऐसे कार्मिकों की रिकवरी कटौती को नहीं किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस प्रकरण के संबंध में तथ्य निम्नानुसार हैं। देखिए, यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(2) में प्रावधान है कि देखिए, यहाँ पर प्रावधान भी दिया गया है। देखिए, द सर्विस में बी डिवाइडेड इनटू
डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि ये जो सर्विस है पंचायती राज की ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मैं इसको आपको एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सर्विस को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। हर कैटेगरी को अलग अलग ग्रेड में बांटा जाएगा और इसमें शामिल होंगे, देखिए, ग्राम लेवल के वर्कर हैं, ग्राम सेविका हैं, बशर्ते कि सब सेक्शन 2 के क्लोज 3 में बताए गए पदों के लिए सिलेक्शन स्टेट लेवल पर किया गया हो। और देखिए यहाँ पर 3rd 2 में प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं। एक बार देखिए मैं इंग्लिश में भी आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर कैटेगरीज है, देखिए विलेज लेवल वर्कर्स हैं, ग्राम सेविका हैं, और देखिए यहाँ पर सब सेक्शन 2 के यहाँ पर दे रखा है स्टेट लेवल में, और देखिए प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं। तो ये यहाँ पर 89(2) में प्रावधान किया हुआ है। दूसरा यहाँ पर देखिए धारा 89(6)A में प्रावधान है कि ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में बताया हुआ है, इसको भी मैं एक बार आपको हिंदी में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सब सेक्शन 2 के क्लोज 3 में, जैसा कि मैंने बताया था, बशर्ते कि सब सेक्शन 2 के क्लोज 3 में देखिए बताए गए पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति, यानी कि सीधी भर्ती से नियुक्ति होती है, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार पंचायत समिति या जिला परिषद जैसी भी स्थिति हो द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार उन पदों के लिए चुने गए व्यक्तियों में से की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आगे की जानकारी क्या है उसको आप समझेंगे तब ये पूरी जानकारी समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे कि आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सक्षम स्तर से अनुमोदित अन्य प्राधिकृत अभिकरण यथा जिला परिषद, निर्देशालय, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा समय समय पर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आरपीएससी के माध्यम से सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई की गई है, यानी कि नियुक्ति कार्रवाई यहाँ पर की गई है इनकी। और देखिए जिला परिषद द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में जिला स्थापना समिति द्वारा वरीयतानुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिला परिषद के द्वारा संबंधित पंचायत समिति को आवंटित किया जाता है, यानी कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक के प्राथमिक उच्च प्राथमिक के उनको इस प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया जाता है। और तदुपरांत संबंधित पंचायत समिति द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 2 वर्ष के परीक्षाधीन परीक्षार्थी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि तृतीय श्रेणी की नियुक्ति होती है वो इसी प्रकार होती हैं। इसके बाद देखिए निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग से आयोजित, यानी कि जो आयोजित सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को वरीयतानुसार जिला आवंटन कर संबंधित अभ्यर्थियों की सूची जिला परिषद को भिजवाई जाकर उनके माध्यम से जिले में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। यानी कि ये नियुक्ति इस प्रकार होती है कि निर्देशालय से जो सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनको वरीयतानुसार जिला आवंटन कर दिया जाता है और अभ्यर्थियों की सूची जिला परिषद को जाती है और वहां से फिर उनकी नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है, जिसमें जिला स्थापना समिति जिला परिषद से अनुमोदन उपरांत उन अध्यापकों का स्थायीकरण, ध्यान दें, अब स्थायीकरण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाता है। यानी कि इनका जिला स्थापना समिति जिला परिषद से अनुमोदन करके इनको नियुक्ति वगैरह दे देती हैं और फिर इनका अनुमोदन होता है, तब इनका स्थायीकरण जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति अधिकारी द्वारा कर दिया जाता है। इन अध्यापकों की वरिष्ठता भी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति अधिकारी, जो इनका नियुक्ति अधिकारी होता है, स्तर पर संधारित और अध्ययन की जाती है। इनकी पदोन्नतियां भी शिक्षा विभाग द्वारा ही शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर की जाती है। यानी कि जो पदोन्नति होती है वो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर होती है, वो भी शिक्षा विभाग के अधीन ही आता है। इसके बाद देखिए उल्लेखनीय कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए। उन विषयों में से शिक्षा, यानी कि शिक्षा भी इसी विषय में है, जिसमें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा शामिल है, को भी जोड़ा गया, जिसकी पालना में वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई में जिला परिषद की महती भूमिका है, परंतु इन तृतीय श्रेणी शिक्षकों का पैतृक विभाग शिक्षा विभाग ही है, क्योंकि इनकी नियुक्ति में जो जिला परिषद है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों का जो पैतृक विभाग है वो शिक्षा विभाग ही है। इसके अतिरिक्त इनका स्थानांतरण भी शिक्षा विभाग के अधीन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक, देखिए ये यहाँ पर जो बिंदु संख्या 4 के अनुसार, देखिए ये ऑर्डर भी है, के अनुसार हस्तांतरित स्टाफ को वेतन भुगतान राज्य बजट कोषालय अथवा पंचायती राज संस्था के पीडी खाते के माध्यम से किया जाता है। यानी कि
कि जो उनका वेतन भुगतान वगैरह होता है वो किस प्रक्रिया से होता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए जैसे कि जिन हस्तांतरित स्टाफ के आहरण वितरण अधिकारी को पंचायती राज संस्था के अधीन किया जाएगा उनके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नियंत्रण में रहते हुए हस्तांतरित स्टाफ के वेतन का भुगतान राज्य बजट के मध्य से कोषालय से पूर्वानुसार किया जाता रहेगा। वेतन बिल पर भी हाजिरी के प्रमाणीकरण की कार्रवाई संबंधित पंचायती राज संस्था के निर्देशानुसार ही की जाएगी। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जिन हस्तांतरित स्टाफ के आहरण वितरण अधिकारी को पंचायती राज संस्था के अधीन नहीं दिया जा रहा है उनके वेतन का बजट संबंधित विभाग द्वारा पंचायत समिति जिला परिषद के पीडी खाते में स्थानांतरित किया जाएगा और विभागवार बिल बनाकर उनके वेतन का भुगतान संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अपने पीडी खाते से किया जाएगा और इस कार्य के लिए संबंधित विभाग द्वारा पंचायती राज संस्था के अधीन मंत्रालय या लेखा कर्मी उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों का वेतन समसा पीडी राज्य निधि यानी कि आयोजना भिन्न तीनों के मदों से भुगतान हो रहा है। इसकी भी प्रति संलग्न कर दी गई है क्योंकि अनुमोदन मांगा गया है तो इसकी प्रति साथ में लगाई गई है। साथ ही देखिए यहाँ पर इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के चयनित वेतनमान एससीपी एमएसपी में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर स्वीकृत हो रहे हैं, यानी कि जो इनको चयनित वेतनमान मिलता है एससीपी एमएसपी वो भी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत हो रहे हैं। और इनके अतिरिक्त पेंशन प्रकरणों में भी ऐसे कार्मिकों की तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रूप में की गई सेवा को पेंशन की गणना हेतु शामिल किया जा रहा है, यानी कि सारे कार्य भी यहाँ पर विभाग के द्वारा ही किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग पंचायती राज की आज्ञा क्रमांक देखिए ये यहाँ पर जो बिंदु संख्या 9 में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्था जिसमें प्रारंभिक शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है को ही पैतृक विभाग रखे जाने की व्यवस्था को लागू रखा जावे, ये यहाँ पर बताया गया है और इसकी प्रति भी यहाँ पर संलग्न कर दी गई है इसके साथ, क्योंकि ये यहाँ पर जो मार्गदर्शन मांगा जा रहा है उसमें ये सारी चीज़ें साथ में लगाई जा रही हैं। उक्त विवेचन क्रम में मार्गदर्शन प्रदान करावे, ध्यान दें अब यहाँ पर मार्गदर्शन प्रदान करावे कि उक्त प्रकरणों में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक जो परिपत्र जारी किए गए 1/9/2025 एवं 2/6/2026 पूर्व के तृतीय श्रेणी अध्यापकों जिनका चयन बाद में सीधी भर्ती से राज्य सरकार की सेवा में हुआ है पर लागू है अथवा नहीं, यानी कि जो ये पे प्रोटेक्शन वाला यहाँ पर लगाया जा रहा है तो इसके लिए मैं जो यहाँ पर निदेशालय से जो है मार्गदर्शन मांगा जा रहा है कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उन पर ये नियम लागू होते हैं या नहीं होते हैं, इसके लेकर जो यहाँ पर मार्गदर्शन है वो मांगा गया है निदेशालय स्तर से। और ये मांगा गया है यहाँ पर देखिए श्रीमान संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा, यानी कि उनसे मांगा जा रहा है ये मार्गदर्शन। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं लेवल 1 या लेवल 2 के जिनकी नियुक्ति उपरांत वो राज्य की सेवा में सीधी भर्ती से चयनित हो जाते हैं तो उनको जो अंतिम वेतन मिलता है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो ये पे प्रोटेक्शन के जो यहाँ पर नए नियम जो आदेश है परिपत्र है पुराने उनके बेस पर इनका जो इनसे वसूली की जा रही है, यानी कि इनका जो रिकवरी आदेश वगैरह बन रहे हैं, तो जो शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है इसको लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है। हो सकता है जल्दी ही मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके बाद जो भी स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी कि इनके वेतन का कटौती होगी यानी कि वसूली होगी या नहीं होगी। जो भी आगे की जानकारी रहेगी मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।